हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें आदम सानी कहा जाता है। 950 बरस तक इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे बगैर किसी छत डाले हुए तबलीग करते रहे। सूरज भी निकलता होगा जी, है? मई जून भी आता होगा, बेशक बारिश भी होती होगी, जी। मगर एक झोंपड़ी भी नहीं डाली। हाय हाय। एक दिन अर्ज किया, मेरे परवरदिगार अगर तेरा हुक्म हो जाता तो एक झोंपड़ी डाल लूं। सुभान इजाजत मिल अल्लाह। गई, झोंपड़ी पड़ गई। अभी उसमें इन नहीं हुए थे, चाहते थे कि अंदर जाऊं। पीछे से एक आवाज आई कि अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखो। देखा तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे, मलकुल मौत। बोले क्या इरादे हैं? बोले खुदा की तरफ से बुलावा है। सुभान अल्लाह। अर्ज की, मेरे परवरदिगार अगर बुलाना ही था तो फिर ये झोंपड़ी, अगर बुलाना ही था तो फिर ये झोंपड़ी। निदाई नू, हमने झोंपड़ी इसलिए डलवाई ताकि दुनिया को दुनिया की औकात बता दी जाए कि हमारी नजर में इस दुनिया की एक मच्छर के पर की बराबर भी औकात। नहीं है। तो जाना तो है। अरे मैं बेशक। घुमा फिरा के बात ना करके ये कहूं कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया वो भी दुनिया से रहलत फरमा गए। हजरत आदम नबी नीचे जमीन के चल बसे, नूह कश्ती बाने आलम भी यहाँ से चल बसे। और जैसे चल बसना बयां औरों का हम करते हैं आह, कल हमको भी कहेंगे आज वो भी चल बसे। वाह वाह वाह। है? बेशक तो जो आया अब एक दिन जाएगा, बेशक बेशक। है ना? मगर बात ये देखना है कि वो दुनिया में आया तो जिया कैसे है? वो दुनिया में आया तो दुनिया के लिए जिया या मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जिया, बेशक बेशक। अल्लाह की याद में जिया है? दो कैटेगरी होती हैं। एक वो को दुनिया में आया, दुनिया के लिए तको दो की और दुनिया में कामयाब भी हो गया, मगर उसे मौत आ गई। जब वो दुनिया से गया तो उसने अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर दी और वो हमेशा के लिए मिट गया। एक वो होता है कि दुनिया में आया मगर हर लम्हा हर पल याद खुदा और याद मुस्तफा में जिंदगी गुजरी। जब वो दुनिया से जाता है तो अपनी जिंदगी मौत के हवाले नहीं करता है, बल्कि अपनी जिंदगी अता करने वाले के हवाले करता है। और वो जिंदगी अता करने वाला परवरदिगार फिर उसे मिटने नहीं देता है, फिर उसे बेशक घटने नहीं बेशक। देता है, जी फिर उसे छुपने नहीं देता है, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पे उसकी हुकूमत कायम कर देता है बेशक बेशक बेशक। ना? तो इस जमन में एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शायद ये वीडियो बनाने वाले जो सो रहे हैं ले, अरे तुमसे ही कह रहा हूँ। अरे वाह, कमाल हो गया यार। पहले तो अपने जलसों को सनीमा घर मत बनाओ। अभी अपने मरकज से जानदार की तस्वीर की इजाजत नहीं मिली है? मुझसे कहते हैं लोग कि अपने कैमरे साथ लेकर चला करो। मैंने कहा क्यों? बोले कमाई हो जाएगी। मैंने कहा जब ये जायज ही नहीं है तो इसकी कमाई जायज कैसे हो जाएगी? जी तो कम से कम इन्हें तो सनीमा घर मत बनाओ। वक्त कम है, सोना मत। अगर सोना है तो ये जुमला सुन के सो कि गुजरे हुए जमाने में खरगोश सो गया था तो कछुए से भी बाजी हार गया था। अगर हारना तो सो जा। अपने सरकार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के दरवाजे पे जलवागर हैं। सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े हैं। नजर से नजर मिली
तो सरकार ने इशारा करके हजरत उमर को अपने करीब बुलाया। हजरत उमर हाजिर हुए और सरकार के रुए ज़ेबा पर एक लम्हे के लिए नजर डाली और फिर गर्दन झुका ली और हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप हैरत कर रहे होंगे इस बात पर, आपको ताज्जुब हुआ होगा कि वो सरकार का रुए ज़ेबा ऐसा लगे कि इसमें सूरज गर्दिश कर रहा है, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर आपके रुए ज़ेबा से अपने हुस्न की भीख मांग रहा। बेशक तभी आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसे इरशाद फरमाया कि खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक बेशक जिंदाबाद। अच्छा, ये बात अकल भी कहती है कि अच्छी चीज को तो टिकटिकी बांध के देखा जाता है, बेशक भाई हुस्न को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, और वो ऐसे अच्छे कौन जैसा अच्छा कभी हुआ नहीं था और कभी होगा भी नहीं। बेशक तो उनको तो टिकटिकी बांध के देखना चाहिए, मगर हजरत उमर सरकार के साथी हैं, इसमें भी कोई हिकमत होगी, बेशक इसमें भी कोई वजह होगी। और बड़े लोग कभी भी हवा में बातें नहीं करते, उनका कोई भी अमल अटकल पच्चू नहीं होता है, उसमें करोड़ों हिकमतें होती हैं। और जब बुजुर्गों की हिकमतें समझ में आने लगती हैं तो फिर विलायत की मंजिल शुरू होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, है ना। इसमें हिकमत यह है कि आज भी अच्छी संस्कृति में पलने वाली औलाद, मुहज्जब घराने में परवरिश पाने वाली औलाद, कनीज़े फातिमा की गोद में पलने वाली औलाद, गुलामे मुस्तफा के इर्द गिर्द रहने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है, हैं? अगर वो बाप से नजरें मिला के बात करे तो समाज के लोग कहते हैं बेअदब है, बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। और सरकार ने बात ही करने के लिए तो बुलाया था। तो अंदाजा लगाओ, जिस मजहब में बाप का इतना अदब है तो उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर आज हमने तुम्हें खास बात करने के लिए बुलाया है। सरकार हाजिर हूं, हमातन गोश हूं, यानी पूरा जिस्म कान बना लिया है मैंने, आप हुक्म तो फरमाएं। सरकार ने बड़ी सादा सी बात इरशाद फरमाई, फरमाया उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से, तुम्हारे स्ट्रक्चर से, तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगी। और जब वो निकल जाएगी ना तो तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे। और कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लेटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटा जाएगा, और फिर कांधे पे उठाया जाएगा, और फिर कब्रिस्तान की तरफ चला जाएगा, और फिर 2 गज जमीन में तुम्हें तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। और जब वो तन्हा छोड़कर वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, उनकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर होगी, मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे। और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और तुम हो गए अकेले। बोलो ऐसे आलम में उमर तुम क्या करो? हजरत उमर ने मुनकर नकीर के आने का मंजरनामा, कब्र का मंजरनामा मुस्तफा जाने रहमत की जबाने फैज़े तर्जमान से सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं, वही चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ जो किसी मरहले में नहीं घबराए, मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ
जिन्हें सामने बैठा के मुस्तफा ने फरमाया था उमर तुम तो जन्नती हो। ऐसी 10 पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी, जिसका इशारा यूं आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो वो हजरत उमर हैं। मगर कब्र के बारे में सुनते हैं तो माथे पे लकीरें पड़ती हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। मैं उन हजरत उमर की बात कर रहा हूं कि जो किसी मरहले में किसी भी हालात में हालात अप रहे हों या हालात डाउन रहे हों, कभी ज्वार आया हो या कभी भाटा आया हो, मगर हजरत उमर के चेहरे पे शिकन नहीं आई। आप कभी भी नहीं घबराए, कभी चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ा। आपने तो पढ़ा होगा इस्लामी तारीख में, क्योंकि शाहनामा इस्लाम में भी ये मौजूद है, इस्लामी तारीखों में ये मौजूद है कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था ना तो मक्के के हालात बड़े नाजुक थे, मक्के के हालात बड़े नागुजीर थे। कुरान भी छुप के तिलावत किया जाता था, नमाजें छुप के पढ़ी जाती थी, और कोई पढ़ता हुआ मिल जाता था तो पत्थरों से मारा जाता था, उसे संसार किया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, सीने पे पत्थर की सिला रख दी जाती थी, चर्बी पिघलती थी। मगर ऐसे आलम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, और जैसे ही आपने कलमा पढ़ा और एक नमाज में शरीक हुए, और नमाज थी वो सिर्री तिलावत वाली, यानी जोहर की या असर की नमाज रही होगी, उसमें शरीक हो गए। अब कुरान की तिलावत हुई, आहिस्ता आहिस्ता नमाज मुकम्मल हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर ये अपनी ही टोली हक पर है सुए जमीन पर, बाकी तो सब बागड़ बिल्लू हैं, सिर्फ अपनी ही टोली हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? फिर ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता क्यों है? अर्ज करते हैं मुस्तफा अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपके दामन से वाबस्ता हो गया है, अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खाना एक काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं अजान और वहीं तिलावत की जाएगी। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निपट लूंगा और उसकी टोली से भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अरे बहुत नारे हैं हमारे पास जी, हम नमाज में इन होते हैं तो नारे के साथ अल्लाह अकबर, रुकू में जाते हैं तो नारा है? नारे मस्जिद में लगा लिया करो, यहाँ तो होश के नाखून लो, हालात नाजुक हैं, और इससे भी मत घबराया करो। हालात नाजुक तो होते ही रहते हैं, कुफर तो अपना ज्वार भाटा लाता ही रहता है, कुफर तो शोर मचाता ही रहता है। कोई ऐसा दौर लाओ कि कुफर ने आंखें न दिखाई हो, बताओ कोई ऐसा दौर आपकी नजर में है? नहीं है। कुफर तो उछलता है, उसकी तो फितरत है, मगर मैदान हमेशा हक ही जीतता है, बातिल कभी जीतता नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों, क्योंकि हक को हमेशा के लिए न मिटाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये तो दुनिया है शोर मचाएगी, मगर हमें तो राइट साइड पे चलना है, हमें रॉन्ग साइड पे नहीं जाना है। मैं अर्ज करूंगा आपसे, शायद आपके मन को बात लग जाए कि फिरौन का नाम सुना है आपने, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, कुरान में भी उसका तज़किरा है भाई। वो ये भी रिवायत है कि पूरी दुनिया का बादशाह बन गया था फिरौन, और उसको किसी ने बताया था, एक नजूमी ने, कि एक लड़का पैदा होगा तेरे ही शहर में होगा और तेरी हुकूमत का मिडल स्टम्प उड़ा देगा। उसने कहा पैदा ही नहीं होने दूंगा। बोले कैसे नहीं पैदा होने देगा? उसने हुक्म जारी कर दिया, कोई मर्द औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत मर्द से नहीं मिलेगी, नुके जब खलत मलत होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा। और उसने एहतियातन दाइयां भी इकट्ठी की और उन्हें बैठा दिया, टोह लगाती रहना, जहां पैदाइश हो पहुंच जाना, लड़का पैदा हो तो वहीं गला दबा देना, लड़की को छोड़ देना। इरादा क्या था? कुफर उछलता रहेगा, बाउंड्री कूदता रहेगा, इसी इरादे में तो था, ऐश करता रहूंगा, मजे लेता रहूंगा। मगर उसे क्या पता किससे टकरा रहा है। उसी परवरदिगारे आलम ने मूसा पैदा कर ही दिए, उसी के घर में पलवा भी दिए, और उन्हीं के जरिए उसका नेस्त नाबूद भी करवा दिया। मैं जानता हूं कि
कुफ्र का किला कमा हो ही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बेशक। और देखो वक्त कम है, मुझे ज्यादा मत छोड़ियो, मुंह में ही तो जोर है मेरे, बस और कहीं जोर वोर है नहीं। आप देख रहे हो मैं तो ऐसी उल्टा सीधा सा आदमी हूँ, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हालात तो अप डाउन होते रहे हैं। तो मेरे भाई हालात आज अच्छे नहीं है, तो मक्के के हालात अच्छे थे? बोलो, कोड़ों से पिटते थे, जी 2.5 साल तक कैद में रखे गए थे, नेज़े और भालों से गोदे जा रहे थे। ईमानदारी से बताना कि नेज़ों के सामने, तलवारों की झनकार में, और तीरों की बारिश में, आग के अंगारों में रहकर भी क्या वो दामन मुस्तफा छोड़ गए थे? क्या इस्लाम से मुनरिफ हो गए थे? कसम खुदा की, मैंने तुम्हारी ही तारीख में पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे, मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। अब मैं निपटूंगा अबू जहल से, माथे पे लकीरें नहीं है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं, उनका नाम ले लो तो शैतान भी गली बदल जाता है। बेशक बेशक। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जिनके जमाने में दुनिया की 2 सुप्रीम पावर रौंदी गई। रूम के कलेजे पे इस्लामी झंडा उन्हीं के जमाने में गड़ा, और ईरान के ऐवानों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उन्हीं के दौर में आई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर कब्र के बारे में सुना? वही माथे पे लकीरें, चेहरे का रंग फीका। हजरत वजह भी है, आदमी 5 मराहिल से गुजरता है इंसान। एक मरहला वो है कि जब आपके जिस्म नहीं थे आलम अरवाह में, तब भी आप होश में थे। जब अल्लाह ने रूहें पैदा की तो उनसे सवाल किया था, लस्तु बिरब्बिकुम, जवाब मिला था कालू बला। दूसरा मरहला है शिकम मादर का, वो भी अंधेरा है? पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा जी, रहमे मादर का अंधेरा। तीसरे मरहले में हम और आप हैं। चौथा मरहला कब्र का है। 5वां मरहला हश्र के मैदान का है। उलमा ने बताया सूरज सबा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मगर मैं कोई अकेला थोड़ी होऊंगा, आप भी तो होगे। आपने देखा होगा अस्पताल में बेड पर बड़े बड़े तकलीफ वाले मरीजों को चीख रहा है, गर्दन घुमा के देखी, बोले पड़ोस में भी चीख रहा, तो कुछ तसल्ली मिल जाती है ना? ये प्रैक्टिकल है जो मैं बता रहा हूं। चैन मिल जाता है यार, मैं ही कोई अकेला थोड़ा ही हूं जी। हश्र में भी सब होंगे, मैं कोई अकेला थोड़ी डूबूंगा, पड़ोसी भी तो डूब रहा होगा, तो तसल्ली आ जाएगी। मगर कब्र में तो तन्हाई होगी, और तन्हाई इंसान को डसती है। वो तो 2 गज जमीन है, 10 बाई 15 के कमरे में एसी लगाकर बाहर से ये कह के ताला लगा के चले जाना, अब तुम्हें यहीं रहना, 2 दिन में दम घुट जाएगा, मर जाएगा।